और बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करेंगे कराची के इलाके गरीबाबाद फर्नीचर मार्केट के गोदाम में लगी आग की, जिस पर काबू पा लिया गया है। फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियों और एक बाउजर ने आग बुझाने के अमल में हिस्सा लिया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक आग फर्नीचर की दुकान में लगी। आग के शोलों ने देखते ही देखते दीगर दुकानों को भी अपने लपेट में ले लिया। दुकानदारों ने इल्जाम लगाया कि फायर ब्रिगेड की गाड़ियां ताखीर से पहुंची। आग लगने से 70 में से 45 दुकानें मुतासिर हुई। अपडेट कर रहे हैं आपको आग लगने के हवाले से। कराची का ये इलाका है गरीबाबाद, जहां पर फर्नीचर मार्केट के गोदाम में लगी आग बुझा दी गई है। और गरीबाबाद फर्नीचर मार्केट के गोदाम में आग लगी, जिस पर फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियों और एक बाउजर ने आग बुझाने के अमल में हिस्सा लिया है। और कराची का ये इलाका है गरीबाबाद, जहां पर आग फर्नीचर की दुकान में लगी और दीगर दुकानों को भी उसने अपनी लपेट में ले लिया। मैं आज शुएब शेख को खास तौर पर दाद देना चाहता हूं कि ये है आज़ादी राय, आज़ादी सहाफत, ये उसकी जंग है। हर किस्म के दबाव के बावजूद शुएब शेख खड़े रहे इस मुल्क की उस सहाफत के साथ जो जमहूरियत का हुस्न है। एक वो सहाफत जो किसी प्रेशर में नहीं आती, जो किसी एस्टेब्लिशमेंट से नहीं खौफजदा होती। ये जो डाकू मुसल्लत किए गए हैं, इनकी रिश्वत नहीं लेती, वो है इस मुल्क की असासा। सहाफत वो असासा बन जाता है। सिर्फ शुएब शेख को आज जेल में इसलिए डाला है कि उसको ये कहा गया था कि इमरान खान और पीटीआई की कवरेज ना करें। मैं पाकिस्तानियों की तरफ से शुएब शेख आपको और बोल चैनल कहता हूँ, हम आपके साथ खड़े हैं और इंशाल्लाह आप सब्र करें। ये अंधेरा, ये जो अंधेरी रात है, ये ज्यादा तैयार नहीं है। मुझे नजर आ रहा है कि इंशाल्लाह अच्छा वक्त आने वाला है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।